नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि 2 से 3 दिन या 4 दिन से हम लोग मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने के कारण कुछ इश्यूज आ गया। ठीक है, आज फिर से मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन को हम लोग पढ़ लिए थे। आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिवर्सेबल रिएक्शन एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। दो रिएक्शन को समझेंगे, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, देन उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी सिंथेसिस रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं क्या, रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है। रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिवर्सेबल रिएक्शन, कौन सा, रिवर्सेबल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे डाउट किसका, रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है। देख के ही समझ में आ रहा है चीज़ें कि क्या होगा, चीज़ें रिवर्स होगी यानी वाइस वर्सा। चीज़ें जैसे कुछ रिएक्टेंट है वो बना के एड ऑन होके प्रोडक्ट बन रहा है, देन प्रोडक्ट से भी हम लोग फिर से रिएक्टेंट बना सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन, जो रिवर्स हो जाए फिर से। ठीक है, इरिवर्सेबल का मतलब क्या हुआ, जो कि एक बार यदि ब्रेक डाउन हो गया, सपोज कोई सब्सटेंस नया बन गया, उससे फिर से हम लोग वह सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बना सकते, वो इरिवर्सेबल होता है। ठीक है, तो रिवर्सेबल रिएक्शन को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इन विच reactants the reaction in which reactants react to form the reaction in which reactants react to form प्रोडक्ट। रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। एंड एट that time and at that time products on reaction in these condition conditions to form reactants। ठीक है, to form reactants are called reversible reaction। ठीक है, मतलब द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्या होगा इस रिएक्शन में, क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, जब रिएक्शन करेगा देन क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एंड एट दैट टाइम, और उसी समय, मतलब उस समय जब रिएक्शन हो जाएगा, दैट टाइम प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन इन दीज कंडीशंस टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, यानी उसी टाइम पे यानी कुछ समय बाद। ठीक है, यदि क्या होगा, उस प्रोडक्ट से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन इन दीज कंडीशंस, इसी कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट बन रहा है, उस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन। एक रिएक्शन के माध्यम से जान लेते हैं। सपोज A + B, यहाँ पर हम लोग क्या बनाया,
ए प्लस बी से हम लोग एड ऑन करके, जैसे ए प्लस बी अगर हमारा क्या हो गया, सी प्लस डी आ गया, हाँ, तो कहने का मतलब, इसका मतलब हो गया रिवर्स होना। यदि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी आ रहा है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, ये रिवर्सेबल रिएक्शन। ये देखिए रिवर्सेबल का साइन भी हम लोग दिए हैं। अब देखिए कंडीशन क्या आ रहा है, पहला क्या आ सकता है कंडीशन, अगर ए प्लस बी क्या आ जाए, हमारा सी प्लस डी आ गया, ठीक है, सी प्लस डी रिवर्सेबल के कंडीशन में, देन ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस डी भी क्या हो जाएगा, हमारा ए प्लस बी आ जाएगा। ये दो चीजें हैं, इसका मतलब एरो का मतलब यही हुआ कि ए प्लस बी अगर सी प्लस डी है तो सी प्लस डी को ऐड करके भी हम लोग ए प्लस बी बना सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन। सिंपल वे में हम लोग ए और बी के माध्यम से जान लिए, कुछ एग्जाम्पल्स से लिख लेते हैं। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के माध्यम से ये रिएक्शन सुटेबल है। अब जैसे एक एग्जाम्पल, ये तो आप लोग समझ लिए होंगे कि अगर ए और बी को एड ऑन किए तो नया प्रोडक्ट क्या बना, सी प्लस डी, तो इस सी प्लस डी से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, ए प्लस बी को बना सकते हैं, यानी रिवर्स कर सकते हैं। तो ये रिवर्सेबल का एग्जाम्पल हुआ। और रिएक्शन के थ्रू इसको देख लेते हैं, जैसे N2 प्लस, जैसे नाइट्रोजन गैस है, N2 प्लस H2, रिएक्टेंट ये क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, N2 प्लस H2 बना 2NH3, क्या बना 2NH3, क्या बना 2NH3 प्लस इसमें क्या होगा 22,400 कैलोरीज, कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ ये रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। अब देखिए चीजें यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, इस अमोनिया से हम लोग इसको फिर से बना सकते हैं, अमोनिया से ब्रेक डाउन करके, ठीक है, रिवर्स करके फिर से हम लोग बैकवर्ड करके इसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं चीजें। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल, N2 प्लस O2, ये भी रिवर्सेबल का एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा, NO 2NO माइनस 43200 कैलोरी, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग नाइट्रोजन ये से NO से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, यानी N2 प्लस O2 को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया चीजें कि एड ऑन करके हम लोग इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे दो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से हम लोग फिर से इसको रिएक्टेंट में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और वन मोर एग्जांपल, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बना हमारा H2O, ठीक है। अब इसी H2O से क्या कर सकते हैं हम लोग, H2O से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या कर सकते हैं, H2 प्लस O2 में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, फिर से हम लोग बदल सकते हैं। यानी ये जो दो तीन एग्जाम्पल्स हमने लिखा रिएक्शन के थ्रू, ये क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, हाँ। यानी फिर से ये क्या हो गया, रिवर्स होके चीजें फिर से बन जाती है। जैसे अमोनिया से ही ब्रेक डाउन करेंगे प्रोडक्ट से तो हमारा क्या होगा, N2 प्लस H2 हो जाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन। यहाँ पे चीजें समझ में आ गया, तो इसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे। चलिए चीजें आप लिख चुके होंगे, या फिर उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन के बाद इरिवर्सेबल को डिफाइन कर लेते हैं। इरिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सेबल के बाद हम लोग क्या जानेंगे, इरिवर्सेबल रिएक्शन। कुछ मॉइस्चर आ जाता है इसलिए
बार बार इसको साफ करना पड़ता है हाथ से भी। चलिए, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कहने का मतलब है इससे क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो मिल गया, हाँ, प्रोडक्ट से फिर हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, रिएक्टेंट में बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, द रिएक्शन, इसको डिफाइन कर लें, द रिएक्शन in which reactants the reaction in which reactants form products, रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट्स on reaction and these reaction take place in one direction in one direction only are called irreversible रिएक्शन। ठीक है, कहने का मतलब कि केवल और केवल एक डायरेक्शन में ही रिएक्शन होगा। अगर रिएक्टेंट है एड ऑन करके रिएक्शन परफॉर्म करके अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिएक्टेंट को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन को कोल को जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग CO2 से फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते। जैसे मीथेन, CH4 बर्न होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंस का इशू है तो यहाँ पे आप 2 कर लेंगे, बैलेंस हो गया। तो ये एग्जांपल्स किसका हो गया, इरिवर्सिबल का, यानी हम लोग फिर से प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट नहीं बना सकते, यानी ये वन डायरेक्शन में केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। आई थिंक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मैं आपको समझा पा रहा हूँगा या मैं समझा दिया हूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, उस पर मैं पार्टिकुलर वीडियो बना लूँगा। अब देखिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग इसको आप लिखेंगे जरा सा फटाफट से। चलिए, आप चीजों को लिख चुके होंगे। अगला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक एक करके दो करके ही रिएक्शन हम लोग अच्छे से करेंगे, जिससे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होने से फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। छोटा छोटा सेशन रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो बच्चे क्या कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, लिख पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करना पड़ेगा। चलिए, एडिशन रिएक्शन।
एडिशन, या इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को कहते हैं, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन एक ही नाम है। ठीक है, सबका क्या होगा, एक ही नेम है, इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे क्या है, एडिशन, यानी कोई भी रिएक्शन है कहीं ना कहीं उसको ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद, कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन। सपोज जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, सपोज ए है प्लस बी है, ए प्लस बी को क्या किया गया, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, जैसा कि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट हमारा अगर ए बी आ रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल, ये क्या है, प्रोडक्ट है। यानी रिएक्शन क्या परफॉर्म हुआ, चीजें अलग अलग है, ए एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी को ऐड ऑन किया गया, ऐड होने के बाद क्या हो रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जिसका प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग होगा। हाँ, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ऐड करके एक नया सब्सटेंस बनाया गया है। ठीक है, चलिए वन मोर एग्जाम्पल, इसका तो ये आप लोग जान गए। अभी जैसे है चीजें ऐड ऑन करने वाली बात, तो हाइड्रोजन जैसे है H2 प्लस Cl2, क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे 2 से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये गैसियस स्टेट में, दोनों गैसियस में आ गया, ये हमारा लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में आ जाएगा। चीजें समझ में, ऐड ऑन करके एक नया प्रॉपर्टीज के साथ एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। इसका डिफिनेशन तो जानना पड़ेगा। हाँ, चलिए इसके डिफिनेशन को फटाफट से लिख लें। इट इज अ यूनियन ऑफ two or more than two substances, to form a new substances. ठीक है, यानी यूनियन ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स को ऐड ऑन करने के बाद एक नया यदि सब्सटेंस बनता है। ठीक है, नई चीजें बनती है, नया सब्सटेंस बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इट मे बी, इसको और कंटिन्यू करेंगे, इट मे बी about by the application of heat, light, electricity or pressure। Definition क्या है, it is a union of 2 or more than 2 substances to form a new substances. It may be brought about by the application of heat, light, electricity or pressure। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे भी हैं एक, यहाँ भी ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2, हमारा क्या बना, NH3 बना, अमोनिया जिसको कहते हैं।
और अमोनिया अगर बन रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन है गैस एंड हाइड्रोजन गैस है, तो इस प्रोसेस को, ये जो अमोनिया बना, इसको हम लोग कहते हैं हैबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हैबर, हैबर्स प्रोसेस, दिस इज हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, यानी नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 3 2 6 मॉलिक्यूल्स आ गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2, देखिए बैलेंस है चीज़ें, तो इसको यानी ऐड ऑन करके एक नया सब्सटेंस बन रहा है, यानी उसी को हम लोग कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसी को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, सिंथेसिस करके इसको बनाया गया है। अब जैसे एक और एग्जांपल Mg, देखिए ऐड ऑन कर रहा है Mg प्लस O2, क्या आ गया, MgO। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन। अगला वन मोर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ क्लोरीन, Cl2 गैस है, तो क्या बनेगा, बनेगा क्या, NaCl। अब NaCl है, बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे, तो 2 एटम से किसका हो गया, सोडियम का, 2 क्लोरीन का, यानी 2 NaCl बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 2 और मोर देन, तो ये भी देख लेते हैं चीज़ें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनेगा, CO2, यानी बनाया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी एक एटम्स है, एक एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक लेके चला गया, क्या बना, CO2। अब बैलेंस का इशू है तो बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन 2 है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे 2 1 3 है, तो हमको बैलेंस करना है, तो इधर पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर पे 2 से, यानी 2 कार्बन हो गया, 2 1 जो 2 2 2 4, यानी ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग, ये जो प्रोसेस है खास करके अमोनिया बन रहा है, यानी सिंथेसाइज ऑफ अमोनिया को हम लोग हैबर प्रोसेस से बनाते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, एडिशन। यहाँ पे देखिए आप रिएक्टेंट में ऐड ऑन हुआ है, देन एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे एडिशन रिएक्शन। आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल के साथ हम लोग एडिशन रिएक्शन को पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पे ब्रेक डाउनिंग ऑफ मटेरियल्स, हाँ, ब्रेक डाउनिंग ऑफ कंपाउंड को हम लोग ब्रेक डाउन को चीज़ें क्या बना सकते हैं, इन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज के सेशन में रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल के साथ एडिशन रिएक्शन को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगले सेशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ नए क्लास में मिलते हैं। जो भी क्वेरीज है, मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नोट्स प्रॉपर बनाएं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके आने वाले एग्जाम्स में। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।